एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज की वर्कशीट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो आपने बताना है। The ocean affect mostly from the climate point of view। तो जो है इसका मतलब क्या है, जलवायु पर सबसे ज्यादा असर जो है वो ओशियंस का पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 29% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, कि 29% जो अर्थ का हिस्सा है वो वाटर से कवर है। ठीक है, तो देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है ना। 29% जो अर्थ का हिस्सा है वो लैंड से कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट जो है वो हमारा आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास नंबर 2। टुडे इन क्लास द टीचर शोड द स्टूडेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल सच एज सल्फर, मिका, जिप्सम, फॉस्फेट एंड आयरन। तो टीचर ने आज क्लास में जो है वो अलग अलग तरीके के मिनरल्स दिखाए स्टूडेंट को, है ना, जिनके नाम हमने अभी पढ़े। ही सेड दैट वन ऑफ दीज इज अ मेटालिक मिनरल। तो टीचर ने बताया कि इसमें से एक जो है वो मेटालिक मिनरल है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो आंसर है आयरन। ठीक है, यानी कि लोहा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट। तो ये पिक्चर जो है वो क्या दिखा रहा है? तो यहाँ पे जो है वो पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है ना, और ये एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि कार, ट्रक, बस इन सब का जो है वो धुआं आ रहा है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से धुआं हो रहा है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं वो जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं एयर को, तो आंसर है एयर पोल्यूशन। ठीक है, यानी कि हवा प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखो, द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर, कैनाल्स, लेक, सीज एंड ओशियन। तो धरती पे पानी जो है ना वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि कुछ जो है वो रिवर में है पानी, है ना, कुछ कैनाल्स, लेक, सीज एंड ओशियंस में है। सेवरल मिनरल सॉल्ट्स गेट डिजॉल्व इन नेचुरल वाटर एंड मेक इट सलाइन। तो काफी सारे मिनरल्स जो हैं वो पानी में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो नमकीन हो जाता है। ठीक है, These minerals are very useful for the growth of living being, plant and trees। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए और लिविंग बीइंग्स के लिए। ठीक है, तो प्लांट और ट्रीज, इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए ये मिनरल जरूरी होते हैं। डू यू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन ओपन सीज। तो ओपन सीज में जो सॉल्ट है वो कितना होता है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, वो आपने बताना है। तो आंसर है 35%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द वर्ल्ड्स लो रेनफॉल रीजन। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो जो जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहां उस रीजन्स में पाए जाते हैं। यूरेशिया में इसे स्टेपीज कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पैम्पास कहा जाता है। नाउ टेल व्हाट आर दीज ग्रासलैंड कॉल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका में इसे वेल्ड कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, तो वेल्ड एंड डाउन्स जो है वो इसका आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, वेल्ड ते डाउन्स। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है व्हाइल स्टडीइंग अ मैप the teacher told a student about an important canal that connect the Mediterranean Sea and the Red Sea। तो मैप के बारे में क्लास में स्टडी कराई जा रही थी, तो टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया एक इंपॉर्टेंट कैनाल के बारे में जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। ठीक है, दिस कैनाल कनेक्ट्स द यूरोपियन कंट्रीज विद द कंट्रीज ऑफ द सदर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये जो कैनाल है ये यूरोपियन कंट्रीज को सदर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट अफ्रीका से जोड़ता है। दिस मेक्स द सी ट्रेड इजियर। इसकी वजह से समुद्र के थ्रू व्यापार करना आसान हो जाता है। इस वाटरवे का क्या नाम है? तो इसका नाम है सुएज कैनाल वाटरवे। हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। इंडिया में जो मेडिवल पीरियड है उसका खत्म होने के पीछे रीजन क्या रहा है? तो इसके पीछे रीजन है कि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन में हो गया था। ठीक है, यानी कि खत्म होने के कगार पर आ गया था, पतन हो रहा था इसका, और जो ब्रिटिश पावर है वो उभर रहा था। तो दोनों ही करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन वेरियस राजपूत किंग्स रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इंडियन हिस्ट्री का एक टाइम था जब राजपूत किंग्स जो हैं, ठीक है, वो जो है वो नॉर्थ इंडिया के काफी बड़े पार्ट में जो है वो शासन कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी फोर्ट्स वर बिल्ट एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश। तो इस टाइम में काफी सारे किले बनवाए गए, इसके अलावा आर्किटेक्चर आर्ट्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा पनपे इस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द राजपूत पीरियड। तो कौन से पीरियड को राजपूत पीरियड कहा जाता है? 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक के टाइम को, ठीक है, 8वीं सदी तो 13वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट एक्स कहता है कि द ट्रेडर्स एंड आर्टिशन एंजॉयड ग्रेट इन सोसाइटी। जो व्यापारी थे, है ना, इसके अलावा जो आर्टिशन थे उनको जो है वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिली हुई थी। और वाई ऑप्शन कहता है कि जो लेबर है और पीजेंट थे वो एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो पहला तो सही है, बट दूसरा जो है वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो x is correct, y is incorrect and y does not correct explain x। y जो है वो करेक्टली जो है वो x को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो b ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10th देखो, जो कि है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, अ रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, who carried out several economic and administrative experiments with varying result। तो टीचर ने क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, जो कि दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे, जिन्होंने काफी सारे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट किए, है ना, और उसके रिजल्ट काफी अलग अलग रहे। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट जो है वो पढ़ो और करेक्ट आंसर चूज करो। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज करेंसी, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया सिल्वर करेंसी की जगह पर, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने के एरिया में, दुआब क्षेत्र में जो है वो टैक्स को बढ़ा दिया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में ऊड़ा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर अकबर्स डेथ हिज सन जहांगीर असेंडेड द मुगल थ्रोन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हिज रीजन। तो जहांगीर जो है उसके शासन करने का कौन सा काल था, कौन सा पीरियड था, वो आपने बताना है, ठीक है। तो 1605 से 1627 एडी। अगला क्वेश्चन देखो, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली। तो दिल्ली में शाहजहां द्वारा जो है वो रेड फोर्ट बनवाया गया ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये रेड स्टोन से बनाया गया है। व्हेन वॉज दिस फोर्ट कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो किला है वो कब बनवाया गया था? 1639 एडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द राजपूत किंगडम आर्ट एंड पेंटिंग फ्लरिश्ड ग्रेटली। तो राजपूत किंगडम के टाइम पे जो आर्ट और पेंटिंग है वो काफी ज्यादा जो है वो उभरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड पेंटिंग ऑल्सो बिगेन टू बी मेड ऑन पेपर। इस टाइम पे पेंटिंग जो है वो पेपर पे बनाई जाने लगी थी। पेंटिंग ऑफ द पाला स्टाइल हैज बीन फाउंड इन द रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म की जो रिलीजियस बुक है उसमें पाला स्टाइल की पेंटिंग देखने को मिलती है। Which style known for its use of red and yellow color is mentioned in Jain religion and old religious book। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि जैन रिलीजन और जो पुरानी जो धार्मिक किताबें हैं उसमें जो है वो रेड और येलो कलर का इस्तेमाल करके किस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती थी। तो आंसर है अपभ्रंश स्टाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर। एक्स स्टेटमेंट कहता है कि मेडिवल इंडिया देयर वर वेरियस पोर्ट सिटीज, कि मेडिवल इंडिया में बहुत सारी पोर्ट सिटीज थे, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इंडिया जो है वो तीन तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि भारत जो है वो 3 जगह से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ था, तो पोर्ट सिटीज बनाना जो है वो इजी था, है ना। और यहाँ पे व्यापार करने के लिए पोर्ट सिटीज जो है वो बनवाई गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वाई जो है वो एक्स जो स्टेटमेंट है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऊड़ा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इन 1591 एडी विच मुगल एम्परर अटैक द चेरो डायनेस्टी। तो 1591 एडी में कौन से मुगल एम्परर ने चेरो डायनेस्टी पे अटैक किया था? तो आंसर है अकबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज सेंट नामदेव जी एसोसिएटेड विद।
नामदेव जी जो है वो कौन से मूवमेंट से जो है वो बिलोंग करते हैं? तो आंसर है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह हिज सन जहांदर शाह ascended the throne but he ruled only for a few months। तो बहादुर शाह की डेथ के बाद उनका बेटा जो है जहांदर शाह वो गद्दी पर चढ़ा, ठीक है, बट थोड़े टाइम के लिए। ड्यूरिंग हिज रीजन टू ब्रदर्स हुसैन अली एंड अब्दुल्ला बिकेम वेरी पावरफुल एंड लेटर किल्ड जहांदर शाह। तो जो उसके जो मतलब कि दो भाई थे हुसैन अली और अब्दुल्ला, है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे इस टाइम पर, और उन्होंने बाद में जो है वो जहांदर शाह को मार दिया। बाय व्हाट अदर नेम वर दीज टू ब्रदर नोन एज? तो ये दोनों भाई जो है वो और किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर है सैयद ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18th। दिस वाज अ फेमस लेटर मुगल एम्परर हु रूल्ड फ्रॉम 1719 टू 1748 एडी। तो कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जो कि 1719 से 1748 तक जिन्होंने शासन किया? सून आफ्टर कमिंग इन पावर ही ओवरथ्रो द सैयद ब्रदर एंड ट्राइड टू रिस्टोर सेंट्रल अथॉरिटी। तो इन्होंने जो है वो सैयद ब्रदर्स को जो है वो गद्दी से हटा दिया था जब ये पावर में आए थे। हु वॉज दिस मुगल एम्परर? ये कौन से मुगल एम्परर हैं? तो आंसर है मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द रूलर who became the Subedar of Bengal and Odisha in 1717 AD. He made Murshidabad his capital and established an independent kingdom. तो कौन था ये शासक? आंसर है मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हु बिकेम द रूलर ऑफ अवध आफ्टर सऊजुद्दौला who had compelled Governor General Warren Hastings to sign the Treaty of Faizabad and increase the amount to be paid for the British army that was posted in Awadh। उस शासक का नाम बताना है जिन्होंने की गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से जो है वो ट्रीटी ऑफ फैजाबाद साइन करवाया था, और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में जो मतलब कि पर्सन जो है वो मतलब काम कर रहे थे, है ना, जो कि पोस्टेड थे अवध में, उनका अमाउंट इंक्रीज करने की भी बात की थी। तो आंसर है आसफ उद दौला। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो कि है द फाउंडर ऑफ हैदराबाद वाज निजाम उल मुल्क हु सर्व्ड एज द वजीर ऑफ मुगल रूलर। ठीक है, मुगल रूलर के वजीर की तरह ये काम करते थे। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह गेव हिम द टाइटल आसफ झा। ठीक है, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल नेम? इनका ओरिजिनल नाम क्या था? चिनकिलीज खान। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखो, जो कि है दिस फेमस राजपूत रूलर ऑफ अंबर encouraged the study of science. He built the beautiful pink city of Jaipur and built many astronomical observatories at Delhi, Jaipur, Ujjain and Mathura। तो काफी सारे इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो है वो बनवाई थी। इसके अलावा इन्होंने जो है पिंक सिटी जो है उसको बिल्ड किया था। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई दिस राजपूत रूलर। तो कौन से राजपूत रूलर थे ये? तो आंसर है सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है दिस पर्सन वाज बोर्न इन 1627 एडी इन पुणे। तो पुणे में 1627 में इस पर्सन का जन्म हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ जीजाबाई, जीजाबाई के बेटे थे। इन 1646 AD he occupied the fort of Toran and founded the Maratha Empire. Later he assumed the title of छत्रपति। छत्रपति जो है उसका टाइटल मिला इन्हें। Who was this Maratha ruler? तो ये मराठा रूलर कौन थे? आंसर है शिवाजी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर। स्टेटमेंट एक्स कहता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज कॉल्ड अ मोनार्कल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया जो है वो एक मोनार्कल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है राजतंत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था में ना देश में राजा या रानी होते हैं, लेकिन असली शक्ति जो है वो चुनी हुई सरकार के पास होती है। ठीक है, देश खुद को जो है वो रिपब्लिक कहता है। ठीक है,
तो जो है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इंडिया में जो है वो राजा रानी जो है वो नहीं होते, है ना। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में जो है वो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है, तो हम जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। एक्स करेक्ट है, वाई इनकरेक्ट है, और वाई जो है वो एक्स को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ हम एड ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है आई वेंट टू शिमला विद माई फैमिली, ऑन द वे आई सॉ वेरियस रोड साइंस। तो शिमला जाते हुए जो है वो मैंने काफी सारे रोड साइन देखे। सावधान, है ना, शार्प टर्न अहेड, ड्राइव स्लोली, बी केयरफुल। तो ये जो साइन बोर्ड्स है इनके पीछे मेन पर्पस क्या है, क्यों लगाए जाते हैं ये, तो लोगों को अलर्ट करने के लिए भी लगाए जाते हैं, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, इसके अलावा लोगों की जान को सेव करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त तो सारे। अगला क्वेश्चन देखो, while returning home from school, I saw that a motorcyclist had met with an accident with a car and was injured. तो से आते हुए मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति था, है ना, उसका कार से जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। What should I do in such a situation? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्वाइटली वॉक अवे फ्रॉम देयर, चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, या फिर इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल तक लेके जाना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, आवर टीचर टोल्ड अस दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द मोस्ट इंपोर्टेंट मीडियम फॉर फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन इज द प्रेस। तो हमारी टीचर ने हमें बताया कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें लोगों की राय बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है वो प्रेस निभाती है, ठीक है। तो प्रेस में क्या क्या चीजें आ जाती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन देखो, रमेश वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। रमेश को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके खिलाफ जो है एंड केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है, एक केस जो है वो उसके खिलाफ रजिस्टर किया जाता है। इवन आफ्टर आस्किंग द पुलिस डिड नॉट टेल हिम द रीजन फॉर हिज अरेस्ट। उसके पूछने के बाद भी पुलिस उसे रीजन नहीं बताती कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इन सच अ सिचुएशन विच राइट शुड रमेश यूज। तो ऐसी परिस्थिति में रमेश को कौन से अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए? आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, रमेश ओपन्ड अ न्यू फर्नीचर शॉप। रमेश ने एक नई फर्नीचर की दुकान खोली है, लेकिन बहुत ही कम कस्टमर उसकी दुकान पे आ रहे हैं। His friend अमन advised him to advertise his shop. तो उसके फ्रेंड अमन ने उसे कहा कि विज्ञापन करना चाहिए उसे अपनी दुकान का। तो किस तरीके का विज्ञापन जो है वो रमेश के लिए सुटेबल रहेगा? तो आंसर है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल एडवर्टीजमेंट। इसमें से कौन सा सोशल एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल है? तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है हमें? एडवर्टीजमेंट ऑन ड्रग डी एडिक्शन, है ना, इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन का एड है, पोलियो ड्रॉप्स का एड है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन देखो, आउटसाइड द स्कूल संदीप सॉ एन एडवर्टीजमेंट अबाउट द ब्लड डोनेशन कैंप। तो स्कूल के बाहर संदीप ने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप का जो है वो ऐड किया जा रहा है। ही वेंट विद हिज फ्रेंड टू डोनेट ब्लड। वो अपने दोस्त के साथ गया और ब्लड को डोनेट किया। ये किस तरीके का एडवर्टीजमेंट था जो उसने देखा था? तो ये था सोशल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो वर्ल्ड लेवल पे फैला था। सोशल एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस डिजीज वर सीन इन न्यूज़पेपर एंड ऑन टीवी। तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? इसके एड्स हमें न्यूज़पेपर और टीवी में देखने को मिले। What was the main objective of these advertisement? तो इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की भलाई करने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए, उनमें डर पैदा करने के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।